Okay. So, hello everyone. My name is Aman Gupta and welcome to my channel Engineers Coding Hub. So, in this video, we will discuss about the most crucial part of the system designing or software development phase is called solid principles. Solid principles is basically designing pattern to develop the any software. Like if you want to develop any software based on the real world, so you have to follow the solid principle in your software. So it will be a very reliable एंड वेरी रिलायबल वे में वर्क करेगा अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो और आप सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो देन इट विल बी वर्क इन अ वेरी रिलायबल वे सो ये अपन को बेटर कोड राइट करने का प्रोवाइड करता है लाइक अगर अपन फॉलो करते हैं सॉलिड प्रिंसिपल तो इसमें क्या होता है अगर आप इसको फॉलो करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो अवॉइड द डुप्लीकेट कोड आपको अवॉइड डुप्लीकेट कोड इजी टू मेंटेन एंड इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर एंड रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस करता है अगर आप इसका फॉलो करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है अगर सिस्टम डिजाइनिंग अगर किसी भी एमएनसी मोस्ट ऑफ द एमएनसी में सिस्टम डिजाइनिंग पूछी जाती है एंड सॉलिड प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंटरव्यूअर सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये पढ़ लें एक बार तो सॉलिड प्रिंसिपल का बेसिकली मीन्स क्या होता है एस मीन्स सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल we will talking about later in details so don't worry about it and O means open close principle, L means list scope substitution principle, and I is a interface segmented principle. Okay, is a interface segregation भी बोलते हैं and D means dependency inversion principle. So let's understand about it one by one. So पहला आपका क्या था सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज लाइक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन्स यही होता है कि अगर आपके पास कोई क्लास है कोई फंक्शन है या कोई वेरिएबल है तो ये केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करेगा लाइक आपके पास अगर कोई वेरिएबल है लाइक प्राइस तो उसमें आप प्राइस ही स्टोर कर सकते हो लाइक किसी भी चीज का प्राइस आप ऐसा नहीं कि प्राइस वेरिएबल का नाम रखा और उसमें कोई नाम स्टोर कर दिया नेम स्टोर कर दिया दिस इज वॉयलेट द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल तो ये सॉलिड प्रिंसिपल को वो करते हैं वॉयलेट कर देगा तो प्राइस में हमेशा प्राइस ही आएगा ऐसे टाइटल में हमेशा टाइटल ही आएगा एंड अगर कोई जैसे ए मेथड है गेट टाइटल तो ए हमेशा टाइटल को रिटर्न ही करेगा लाइक गेट करने के लिए हमेशा यूज होगा इसमें आप सेट नहीं कर सकते ओके एंड इसी प्रकार अगर कोई क्लास है देन बुक क्लास है तो ये केवल कंटेन करेगी बुक के आइटम्स लाइक इसमें टाइटल प्राइस इसमें और कोई भी नहीं आ सकता तो दिस इज कॉल्ड द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक फंक्शन एक मेथड और एक क्लास केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगी तो दिस इज कॉल्ड द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपन एग्जांपल देख रहे हैं जैसे बुक एंटिटी दी हुई है तो बुक के अंदर टाइटल एंड प्राइस है एंड दिस इज अ कंस्ट्रक्टर तो ये कंस्ट्रक्टर है जो इनिशियलाइज कर रहा है एंड दिस इज अ गेटर दिस इज गेट फंक्शन गेट प्राइस एंड गेट टाइटल एंड दिस इज ऑर्डर क्लास लाइक अगर मैं कोई बुक को ऑर्डर करता हूँ तो उसमें बुक की क्वांटिटी और वो बुक की डिटेल रहेगी जो बुक की डिटेल ए है बुक की डिटेल में उसका टाइटल एंड प्राइस एक्सेट्रा है सब आएगा एंड दिस इज अ कंस्ट्रक्टर तो इसमें इस क्लास में कितने काम हो रहे हैं तो ये तो क्लास तो है ही क्लास है ऑर्डर क्लास तो इसमें क्या हो रहा है ऑर्डर से रिलेटेड सब काम होने चाहिए लेकिन इस क्लास के साइड में क्या है जैसे एक क्लास केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है जैसे इसमें एक मेथड है कैलकुलेट टोटल तो ये जो कैलकुलेट करता है कितना अमाउंट हुआ एंड उसको रिटर्न करता है सेकंड इज इनवॉइस को प्रिंट भी करता है एंड सेव टू डीबी में सेव भी करता है बट ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को वॉलेट करता है क्यों कर रहा है क्योंकि वन रीजन टू चेंज मतलब मुझे एक ही रीजन होना चाहिए इस क्लास को चेंज करने के लिए जैसे अगर इसमें एक ही मेथड होगा तो अगर मुझे कल के दिन इसमें चेंज करना है तो इस क्लास में मतलब इसी मेथड में चेंज आएगा इनमें नहीं आएगा तो इनको ये वॉयलेट कर रहा है क्योंकि एक सिंगल एंटिटी बहुत सारे काम कर रही है लाइक ये कैलकुलेट भी कर रही है टोटल ये प्रिंट भी कर रही है इनवॉइस एंड सेव टू डीबी भी कर रही है तो लाइक अगर मैं कल के दिन अगर मुझे सेव टू डीबी में कोई चेंजेस आएंगे तो मुझे क्या करना है वन रीजन टू चेंज पर इसमें मल्टीपल रीजन है अगर मुझे डीबी से रिलेटेड कुछ काम करना है तो भी चेंज आएगा प्रिंट से रिलेटेड कुछ काम आया तो भी आएगा कैलकुलेट से रिलेटेड करके दिन मुझे प्राइस बढ़ाना है तो भी चेंज होगा तो वन रीजन टू चेंज केवल एक ही रीजन होना चाहिए चेंज करने के लिए तो इसको करने के लिए कैसे कर सकते हैं कि ताकि अपन इसको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर पाए तो इसमें क्या हुआ है देखो एक ऑर्डर डीटीओ बना दी है ऑर्डर डीटीओ के अंदर
एक ऑर्डर प्रिंटर बना दिया है जो ऑर्डर से रिलेटेड, लाइक ये शेप टू डीबी कर रहा है, एक से अंदर एक मेथड है शेप टू डीबी, तो क्लास ओनली वन है, वन रीजन टू चेंज। तो इसमें अगर कोई कल के दिन मुझे डीबी से रिलेटेड कोई काम आया शेप करने, तो मैं यहाँ पे एक ही चेंज आएगा और कोई रीजन नहीं है इसको चेंज करने के लिए। सेकंड मैंने बनाई क्लास जैसे ऑर्डर प्रिंटर, तो ये केवल प्रिंट इनवॉइस प्रिंट ही करती है। तो इस प्रकार से अपन बना सकते हैं, तो केवल वन रीजन टू चेंज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की वन रीजन टू चेंज। तो मतलब एक क्लास, एक फंक्शन और एक वेरिएबल केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पाएगा। ओके, सेकंड वन इज ओपन क्लोज प्रिंसिपल। इसका सिंपली मीन्स क्या होता है, ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। लाइक अगर कोई क्लास है, तो अगर अपन उसको ओपन करना चाहते हैं, मतलब कुछ चीजें इनहेंस करना चाहते हैं, दिस इज एक्सटेंशन के लिए। एंड अगर कोई चीज मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। तो इसका सिंपली मीन्स अपन एग्जांपल समझते हैं, इट विल क्लैरिफाई टू यू। लाइक जैसे पेमेंट क्लास है, दिस इज माय पेमेंट क्लास, तो इसमें क्या होता है, कोई भी पेमेंट से रिलेटेड काम होता है। तो अब इसमें क्या है कि अगर मुझे कल के दिन कुछ क्रेडिट कार्ड से करना है या फिर मुझे पेपल से अमाउंट पे करना है, तो ये इसको अगर फॉलो करना है ओपन क्लोज प्रिंसिपल को, सो अपन एक इंटरफेस बनाएंगे जो पेमेंट प्रोसेस करेगा। लाइक पेमेंट प्रोसेस कैसा हो सकता है कि पेमेंट प्रोसेस में वो बताएगा कि मैं पेपल से पे करना चाहता हूँ, क्रेडिट करना चाहता हूँ। तो अगर कल के दिन मुझे पेपल से करना है, जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेस है, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर लूंगा, मैं इम्प्लीमेंट इस इंटरफेस को कर लूंगा और देन मैं पेमेंट कर दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड द ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। दिस मीन्स ओपन क्लोज प्रिंसिपल। लाइक मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, मतलब कोई भी एक्सटेंड कर सकता है। लाइक कल के दिन तीसरा कोई पेमेंट प्रोसेसर आएगा, तो वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर लेगा और देन वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। लाइक इसके अंदर का जो मेथड है प्रोसेस पेमेंट, वो ओवरराइट करके, लाइक उसको अगर जिस पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो जैसे इसमें देख सकते हो क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेस क्लास है, तो इसमें इसको ओवरराइट करके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। जैसे पेपल है, पेपल पेमेंट में क्या है, इसने पेमेंट प्रोसेसर को इम्प्लीमेंट किया एंड ओवरराइट कर दिया इसके मेथड को, एंड पेपल से पेमेंट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड द ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओके, थर्ड वन इज लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो इफ क्लास बी इज सब टाइप ऑफ क्लास ए, then B should be able to replace object of A with B without breaking the behavior of the program. Like if I have a two classes A and B, तो class B is a subtype of A, मतलब A की subtype है, and then B should able to replace the ऑब्जेक्ट ऑफ ए। लाइक क्लास ए का ऑब्जेक्ट अपन क्लास बी से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन प्रोग्राम के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। सो सब क्लास शुड एक्सटेंडेड द कैपेबिलिटी ऑफ द पेरेंट क्लास पर शुड नॉट बी नैरो इट डाउन। मतलब पेरेंट सब क्लास जो है पेरेंट क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकती है, उसकी कैपेबिलिटीज को ले सकती है, पर उसको नैरो डाउन नहीं कर सकती, मतलब उसको नीचे नहीं दिखा सकती। दैट मीन्स अपन एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। सो वी हैव अ इंटरफेस लाइक बाइक, तो ये अपना बाइक इंटरफेस हो गया, जिसमें टर्न ऑन इंजन एंड एक्सेलरेट टू टू थिंग्स हैं। जैसे इंजन, बाइक में इंजन करने का एक मेथड है एंड एक्सेलरेट करने का। ओके, एंड देन अपने पास एक मोटरसाइकिल क्लास है, जिसने अपन ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि अपन को ये दोनों मेथड चाहिए ना, टर्न ऑन इंजन मोटरसाइकिल में भी होता है, एक्सेलरेट दोनों भी होता है। तो अपन ने क्या किया कि बूलियन लिया और इज इंजन ऑन, और कि इंजन ऑन है कि नहीं, और एक स्पीड, दैट मीन्स ये एक्सेलरेट करने के लिए। तो यहाँ अपन ने क्या किया, दोनों मेथड को ओवरराइड कर लिया, क्योंकि अपन ने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। तो टर्न ऑन इंजन जो इंजन को टर्न ऑन करता है, एंड एक्सेलरेट जो स्पीड बढ़ाता है। तो ये तो सही है, पर फिर अपने पास आएगा बाईसाइकिल, देन अपन ने इम्प्लीमेंट किया बाइक को, देन अपन ने इम्प्लीमेंट क्या किया, बाइक को इम्प्लीमेंट किया। बट बाईसाइकिल में तो एक्सेलरेट भी नहीं होता है एंड टर्न ऑन इंजन भी नहीं होता है, तो इसने क्या कर दिया, नैरो डाउन। तो इसने पेरेंट क्लास की जो फंक्शनलिटी थी उसको नैरो डाउन कर दिया, मतलब नीचे दिखा दिया, क्योंकि ये बाईसाइकिल का भी बाइक को तो इम्प्लीमेंट करेगी ही नहीं, तो इसमें टर्न ऑन इंजन का आता ही नहीं है। तो दिस मीन्स की इसमें इंजन होता ही नहीं है। तो ये दोनों नो वैलिड नहीं है कि एक्सेलरेट को इम्प्लीमेंट हो इंजन को, तो ये नहीं होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड अ लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, कि मतलब सब क्लास एक्सटेंड कर सकती है पेरेंट क्लास के फीचर, पर उसको नैरो डाउन नहीं कर सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिस्कोप सब्स्टिट्यूशन। And the fourth one is interface segregation. This is most important. Interface segregation. So interface segregation, interfaces should be such that client should implement unnecessary, should not implement the unnecessary functions they do not need. मतलब इसका सिंपली मीन से होता है कि लाइक अगर अपने पास कोई क्लास है, दूसरी क्लास है,
तो उसमें ऐसे कुछ फंक्शंस हैं एंड अपन ने उस क्लास को या इंटरफेस को इम्प्लीमेंट और एक्सटेंड किया हुआ है। तो वो ऐसे फंक्शन की मुझे इस क्लास में नीड ही नहीं है, पर अपन को बिकॉज अपन ने इंटरफेस या क्लास को एक्सटेंड किया है तो अपन को उसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस सेग्रीगेशन। तो इसके लिए इंटरफेस को सेग्रीगेट कर दिया जाता है। जैसे मेरे पास एक इंटरफेस है रेस्टोरेंट एम्प्लॉय का। तो रेस्टोरेंट एम्प्लॉय में क्या होते हैं कि बॉस डिशेस एक मेथड है, सर्व कस्टमर को सर्व करना, कुक फूड एंड टेक एन ऑर्डर, ये चार मेथड है रेस्टोरेंट एम्प्लॉय के पास। देन अपन ने एक क्लास बीटर बनाई, इसने इंप्लीमेंट किया रेस्टोरेंट एम्प्लॉय को, एंड रेस्टोरेंट एम्प्लॉय को अगर इंप्लीमेंट किया है तो उसको ये पूरे मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे, है ना। तो इसमें बॉस डिशेस भी आ जाएगा, पर बेटर काम बॉस डिश करना थोड़ी है। तो बेटर काम बॉस डिश करना है ही नहीं, पर उसको वो करना पड़ा, ओवरराइड करना पड़ा, बिकॉज क्योंकि इसने इस इंटरफेस को क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो रूल तो यही होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस के अंदर के मेथड को अपन को ओवरराइड करने ही पड़ते हैं। तो दिस इज अननेसेसरी। तो इसके लिए इंटरफेस को सेग्रीगेट कर दिया जाता है। तो जैसे इसमें एक सर्व कस्टमर है तो इसका ये ठीक है, पर कुक फूड है, पर इसकी तो जॉब नहीं है ना कुक फूड करना, बेटर तो केवल सर्व कर सकता है। एंड तो इसके लिए इंटरफेस को सेग्रीगेट कर दिया, इसमें देखो सेग्रीगेट कर दिया, दो इंटरफेस बना लिए गए, जैसे बेटर इंटरफेस एंड सेफ इंटरफेस। तो सेफ का अलग काम होगा और बेटर का अलग काम होगा। तो बेटर की जब क्लास अपन ने बनाई तो बेटर को बेटर इंटरफेस को किया, जिसमें सर्व कस्टमर जिसका काम है एंड टेक एन ऑर्डर दोनों उसके काम है, दोनों को ओवरराइड कर लिया। एंड इसमें क्या हुआ कि सेफ इंटरफेस में क्या किया, सेफ का जब अपन ने बनाया तो इंप्लीमेंट कर लिया सेफ इंटरफेस को, तो उसके अंदर के दोनों मेथड कुक फूड उनका काम, उसका काम है डिसाइड मेन्यू भी डिसाइड करना उसी काम है, तो दोनों को करते हैं। दिस इज कॉल्ड द इंटरफेस सेग्रीगेशन। मतलब अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस या क्लास को एक्सटेंड कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, देन उसके अननेसेसरी मेथड को ओवरराइड करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए इंटरफेस को सेग्रीगेट कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। सो क्लास इन इसमें क्या होता है, क्लास शुड डिपेंडेंट ऑन इंटरफेस रेदर देन क्लासेस। मतलब क्लासेस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, जो क्लास है अपनी उसको इंटरफेस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि क्लासेस पे, ना कि क्लास पे। तो एग्जांपल से देखते हैं, लाइक अपने पास एक क्लास है डेस्कटॉप कंप्यूटर करके, उसके अंदर वायर्ड मॉनिटर एंड वायर्ड प्रिंटर दोनों है, ठीक है। एंड एक अपने पास कंस्ट्रक्टर है जो इसको इनिशियलाइज कर रहा है। ओके, तो मॉनिटर में न्यू वायर्ड मॉनिटर आएगा और प्रिंटर में न्यू वायर्ड प्रिंटर आएगा। ओके, सो इसमें क्या होता है कि अब ये है कि कल के दिन मान के चलो अपने पास दूसरा कोई सा और मॉनिटर आ गया, तो अपन तो उसमें नहीं कर पाएंगे, अपन को तो यहाँ से पास करना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा कि भाई एक और मॉनिटर और एक और प्रिंटर बनाओ जो डिजिटली चले, डिजिटल मान के चलो डिजिटल प्रिंटर है ना। डिजिटल प्रिंटर को यहाँ इनिशियलाइज करके फिर वो अपन को करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया हमने, डिपेंडेंसी इन्वर्जन। तो मतलब क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ही मत हो, हमेशा इंटरफेस के अंदर डिपेंडेंट हो। दिस इज कॉल्ड कि अपन क्या करें कि क्लास को अंदर ही डिक्लेयर कर दें। लाइक जैसे मॉनिटर, तो मॉनिटर में मॉनिटर का टाइप होगा, कोई भी टाइप आ सकता है, तो डायरेक्टली इनिशियलाइज हो जाएगा मॉनिटर में, कोई भी आएगा मॉनिटर, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो डिजिटल हो। से इसमें प्रिंटर अगर वायर्ड प्रिंटर आएगा देन इनसाइड स्टोर हो जाएगा वायर्ड प्रिंटर के, अगर डिजिटल प्रिंटर होगा देन डिजिटल प्रिंटर में हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डिपेंडेंसी इन्वर्जन, की डिपेंडेंसी अपन को हटानी है कैसे भी करके। जैसे अगर इसमें बायर्ड प्रिंटर ही आ सकता है अपन ने, क्योंकि बायर्ड मॉनिटर का ही अपन ने, या बायर्ड प्रिंटर ही आ सकता है, बट इसमें कोई भी आ सकता है क्योंकि अपन ने डिफाइन ही नहीं किया है, ये डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में डिफाइन हो रहा है। सो ये डिपेंडेंसी हट गई कि जो भी आएगा वो डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा मॉनिटर में, इट कैन बी ए बायर्ड और डिजिटल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉर्ट प्रिंसिपल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यूअर का, अगर वो सिस्टम डिजाइनिंग पूछता है, और इसे ऊप्स के सॉर्ट प्रिंसिपल भी बोले जाते हैं। और एक अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपको ये आने ही चाहिए। मेक श्योर कि आप रिवाइज कर लें, एंड आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।